हमारे यहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी विधानसभा नहीं। 2020 में भी एक भी विधानसभा नहीं। तो झाल बजाने के लिए लोग आपके साथ रहेंगे। यहाँ हाथी है, घोड़ा है और एक ऊंट भी है जो राहुल जी के बगल में वहाँ बैठता है। हाथी को प्रियंका जी के यहाँ से सहयोग मिल रहा था और घोड़ा को मिल रहा था कहाँ, वहाँ बैठा ऊंट से। जिस पार्टी में आप थे वो बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस की पार्टी है। कांग्रेस जो है मुसलमान और अनुसूचित जाति, SC ST जो है OBC सबके खिलाफ है। भाजपा ज्वाइन कर लिया, आज क्या रहा वजह? वजह रहा कि कांग्रेस संविधान और आप देख रहे होंगे कई वर्षों से संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या जी सही बात है ना? थोड़ा सा पीछे। अरे आप लोग भी तो जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा कई वर्षों से संविधान बचाओ का अभियान चल रहा है, लेकिन उनके खुद के पार्टी का संविधान खतरे में है। अच्छा। और जो उनके हाथ में है बचाना, तो मेरा सलाह है कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को कि सबसे पहले आप अपने पार्टी के संविधान को बचाइए। ऐसा क्या हो गया कांग्रेस संविधान बचा रहे हैं? सबसे पहले अपने पार्टी के संविधान को बचाइए और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कीजिए और फिर देश के संविधान की आप बात कीजिएगा। रही बात की पार्टी छोड़ने का, तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। जो लीडरशिप है अति पिछड़ा वर्ग का, दलित का या मुसलमान का, उस लीडरशिप को इस चुनाव में इग्नोर किया गया। हमारे यहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी विधानसभा नहीं। 2020 में भी एक भी विधानसभा नहीं। तो झाल बजाने के लिए लोग आपके साथ रहेंगे। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या हो उतना हम भागीदारी देंगे। देखिए, पार्टी में सक्रिय हम लोग इसीलिए हुए थे। उन्होंने कहा EBC, OBC, दलित, डिप्रेस दलित, तमाम लोगों की बात उन्होंने किया। लेकिन वही है कि तमाम लोगों का बात तो उन्होंने किया, लेकिन टिकट बंटवारे में टाइम फिश, कोई मतलब नहीं है उसका, उन बातों का। और यहाँ जो बैठे लोग हैं, आप लोग कांग्रेस के अंदर हाथी घोड़ा की बात सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हाथी घोड़ा, तो यहाँ हाथी है, घोड़ा है और एक ऊंट भी है जो राहुल जी के बगल में वहाँ बैठता है। और सारा सत्यानाश ने किया CLP लीडर राजेश राम जी, और उसके बाद हाथी है और एक घोड़ा है। और घोड़ा को कहाँ से सहयोग मिल रहा था? प्रियंका जी के यहाँ से। और सॉरी, हाथी को प्रियंका जी के यहाँ से सहयोग मिल रहा था और घोड़ा को मिल रहा था कहाँ, वहाँ बैठा ऊंट से। और सारे तहस नहस कर दिया, सारे कार्यकर्ताओं के हक और अधिकार को लूटने का काम किया। इसलिए हमने कहा कि भाई जय श्री राम, अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि हम अन्याय और जुल्म बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिस तरह उन्होंने मैंने प्रदेश के EBC के लीडरशिप को खत्म करने का साजिश रचा, जैसे बच्चू प्रसाद बीरू एक प्रभाव रखते हैं, इनके पास जनाधार है, इनको टिकट मत दो। प्रयाग सहनी, आप समझ सकते हैं, मछुआरा सोसाइटी हम लोगों में होता है, जो हर ब्लॉक में संगठन होता है, हर ब्लॉक में लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन उनको भी टिकट से वंचित किया गया। डॉक्टर KP सिंह चंद्रवंशी समाज के बड़े लीडर्स और प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अति पिछड़ा के नाम पर किसको टिकट दिया? एकदम बिल्कुल नए लोगों को, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनको उठा कर लाया और अति पिछड़ा को कोटा पूरा कर दिया। ठीक इसी तरह दलित में उन्हीं लोगों जैसे लोगों को उठा कर लाया और दलित का कोटा पूरा किया। फिर उसी तरह मुसलमानों में उसी तरह के लोगों को लाया और मुसलमान का कोटा पूरा कर दिया। मतलब दलित, एक सेकेंड, दलित लीडरशिप समाप्त, अति पिछड़ा लीडरशिप समाप्त, मुस्लिम लीडरशिप समाप्त, मतलब लीडरशिप को समाप्त करने का प्रयास किया गया। हाँ बोलिए। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस जो है मुसलमान और अनुसूचित जाति, SC ST जो है OBC सबके खिलाफ है? नहीं, उसके लीडरशिप को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और इसीलिए जो लीडरशिप रखते हैं, जो जनाधार रखते हैं, उनको नहीं टिकट देकर नए लोगों को लाकर और टिकट देने का काम किया गया। भाजपा में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? भाजपा में ये अच्छा लगा कि हमको कम से कम हमारे जिले में कई बिरादरी के लोगों को टिकट मिला। उसमें हमको जो है से कि अति पिछड़ा वर्ग की महिला को मिला, और अति पिछड़ा वर्ग उसमें भी महिला हम लोग सम्मानित महसूस किए। और उधर जब देख लीजिए तो कहते हैं A to Z, लेकिन 7 गो यादव और 2 गो बाबू साहब, तो ये तो नहीं चलेगा। A to Z की बात आप करते हैं तो आपको हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा। अब देखिए, कोयरी समाज के लोगों को 16 टिकट दे दिया गया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को 1 टिकट मिला, जबकि हम लोग 4% की आबादी रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हकमारी हो रहा है।
इसलिए हमको लगता है या हम लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलता है, इसलिए श्री दारा सिंह जी की अगुवाई की में और धर्मेंद्र प्रधान जी के उपस्थिति में हमने आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। आखिरी सवाल बता दीजिएगा, जिस पार्टी में आप थे वो बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस की पार्टी है, आप उस पार्टी में आ गए हैं जहां पे आरोप लगातार लगाया जाता था, तो अब क्या इस बात से सहमत हो कि बोलिएगा कि हाँ आरएसएस की पार्टी है या फिर ठीक है सब कुछ? देखिए यहाँ सब कुछ ठीक है। अब जिनको जो देखना है, जिस नजरिए से देखते हैं, आप एक चौराहे कांग्रेस में थे तब भी इस बात से सहमत नहीं? हमने कभी नहीं बोला है। आप कोई बाइट ले आकर देखिए, आरएसएस और बीजेपी का हमने साठ गांठ कभी नहीं बताया है, इस पर कभी नहीं। आप देख लीजिए, आप रात के अंधेरे में निकलिए, अगर आप चोर हैं तो अगर कोई दिख रहा है चौराहे पर खड़ा तो आप कहिएगा कि पुलिस खड़ी है, ठीक है। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं तो उनको लगेगा कि मेरे आराध्य खड़े हैं। अगर प्रेमी निकलता है तो उनको लगता है कि मेरी प्रेमिका खड़ी है। तो इसलिए जो जैसे सोचते हैं उनको ऐसा ही दिखता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए बहरहाल कांग्रेस नेता हमारे साथ थे और आज उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है और भाजपा में इस वक्त जो है दौर वो ज्वाइन का चल रहा है, जहां पर राजद के भी नेता जो है, जो प्रचारक है, चुनाव में प्रचारक बनाया गया है सहनी जी को, वो भी राजद छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुकी है। हालांकि देशवा न्यूज आपको तमाम खबरों से अपडेट करता रहेगा। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।